शादी के कुछ महीने तक तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से ठीक ठाक रहता है, मगर बाद में वो अपनी पत्नी पर अत्याचार शुरू कर देता है। पति जी, मैंने आज अंडा दिया है, आज मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी, आज आप मेरे लिए भी भोजन ले आए। जैसी तू काली ऐसी ही तेरी जुबान काली। देख नहीं रही हो मैं आराम कर रहा हूँ और तुम मुझे भोजन लाने का बोल रही हो। जाओ अपने लिए भी दाना ले आओ और मेरे लिए भी। बेचारी गोरी कौवी जो इस कहानी में अच्छी जो बनी हुई थी, इसलिए वो कालू कौवे को कुछ कहे बिना भोजन लेने चली जाती है। गोरी, अगर तुम ऐसे ही भोजन ढूंढते जाती रही तो तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। चिड़िया, क्या करूं? उसे ना मेरा अंडा देने की खुशी है और ना ही अपने बच्चे के आने की। वो तो हर समय दारू पीता है और सोया रहता है। ला 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 ला, बड़ी मस्त हवा चल रही है। ऐसे मौसम में अगर दारू मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मिलेगा, दारू भी मिलेगा और बेड़ी भी। हाँ, अगर कुछ माल पानी है तो वो ले आओ। यार उल्लू जी, मेरे पास घर में मेरी पत्नी गोरी के गहने ही है। अगर मैं वो ले आऊं तो क्या तुम मुझे थोड़ा मस्त माहौल दोगे? हाँ हाँ चलेगा, सब चलेगा, जल्दी जाओ। फिर कालू कौवा घर जाता है। गोरी भी दाना लेकर आ गई थी। कालू, तुम अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो? गहने कहाँ है तेरे? कहाँ है तेरे गहने? अब नौबत यहाँ तक आ गई है, तुम मेरे गहने देकर दारू पियोगे? मेरा नहीं तो अपने अंडे का ही ख्याल करो। अंडे की रक्षा करना तेरा काम है, मेरा नहीं। जो कहा है वो करो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। कपड़ों के नीचे से कालू कौवे को गोरी के गहने मिल जाते हैं। वो उन्हें उठाकर चला जाता है। गोरी कौवी सारी रात बैठी रोती रहती है और फिर आधी रात के बाद कालू कौवा नशे में धत घर आता है और आते ही घोंसले में गिरकर सो जाता है। माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मेरी शादी इस आवारा कौवे से करते समय कुछ तो देखा होता। अपनी बेटी को किस गंदे कौवे के साथ बिहा दिया तू। अपनी किस्मत को कोसती हुई गोरी कौवी भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। चाय लाओ, मेरे लिए चाय लाओ, जल्दी करो। मैं चाय कहाँ से लाऊं? घर में ना शक्कर है ना दूध। तो जाओ चिड़िया से मांग कर ले आओ, तोते से मांग कर ले आओ। दफा हो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? गोरी कौवी डरती हुई घर से निकल जाती है। गोरी, ऐसा कब तक चलेगा? अभी तो एक अंडा है, कल बच्चे होंगे। तुम अपने बच्चों को कैसे जीवन की खुशियाँ दे सकोगी? मेरी मानो तो उस कालू कौवे को उसके हाल पर छोड़कर अब भी अपनी माँ के पास वापस चली जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कैसे इतनी लंबी जिंदगी गुजारोगी उस बदमाश कौवे के साथ? हाँ चिड़िया, बहुत हो गया। मैं माँ के घर में रहकर किसी के घर में काम कर लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन अब उस बदमाश कौवे के साथ नहीं रहूंगी। गोरी घर जाती है और अपना कुछ सामान बांधती है। कहाँ? तुम कहाँ जा रही हो? लो, अपना अंडा संभालो और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तेरी माँ तुझे धक्के देकर घर से निकाल देगी और तेरा भाई तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। जो नसीब में होगा मैं सह लूंगी, मगर अब मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। गोरी कौवी अपना अंडा कालू कौवे को देकर घर से चली जाती है। घर में दाना था, कालू कौवा दाना खाता है और सो जाता है। पिताजी, मेरा क्या दोष है? अगर किसी ने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाऊंगा। क्या आपके पिता ने भी ऐसा ही किया था? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डरता हुआ कालू कौवा सपने से जाग जाता है और अपने अंडे को गौर गौर से देखने लगता है। गोरी बेटी अपने लिए ना सही अपने अंडे के लिए ही कालू के साथ गुजारा कर लेती। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, सब बर्दाश्त किया, मगर अब तो वो बात बात पर मुझे मारता था। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना कमाऊंगी और खाऊंगी। सुबह हो जाती है। कालू कौवे का नशा भी उतर चुका था।
वो अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरी पत्नी गौरी कौवी मुझसे लड़कर मायके चली गई है। क्या तुम कुछ दिनों तक मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लोगी? बेशरम, ये बात पहले सोचना थी कि माँ के बिना तुम अंडे की रक्षा कैसे करोगे। अब कौन संभालेगा तुझे और तेरे इस अंडे को। जाओ, ये अंडा लेकर चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वो अंडा उठाकर तोते के घर में जाता है। तोते तोते, मैंने बहुत बुरा किया। मैंने अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल दिया। अब ये अंडा खराब हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी से कहो कि कुछ दिन मेरा अंडा अपने घोंसले में रख ले। मिट्ठू कह भी तो मैं ये अंडा नहीं रखूंगी। जाओ, इस अंडे की माँ को लेकर आओ। अब पता चला तुम्हें एक माँ की कद्र क्या होती है। चल भाग यहाँ से। सारा दिन इधर उधर फिरने के बाद कालू कौवा वो अंडा लिए घर आ जाता है। आज तो उसने दाना भी नहीं खाया था। कालू अपना अंडा घोंसले में रखकर उसे देखने लगता है। पिताजी, मुझे बचा ले, मुझे मरने से बचा ले। अगर मैं मर गया तो कौन आपके घर में गाय गाय करेगा। आप जाएं और मेरी माँ को मना कर ले आए। हाँ बेटा, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे सब मालूम हो गया है कि एक माँ के बिना घर नहीं चल सकता। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपना अंडा घोंसले में छुपाकर अपनी पत्नी गौरी को लेने जाता है। माँ, न जाने मेरा छोटा सा अंडा कैसा होगा। अब तक तो मेरे अंडे में बच्चा भी बन गया होगा। गौरी बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरा मेरा अंडा कैसा है? मेरा अंडा तो ठीक है ना? हाँ, अंडे में एक सुंदर सा बच्चा भी है। वो मुझसे बातें भी करता है। उसकी छोटी छोटी बातें सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। जो हुआ उसे भूल जाओ। गौरी बेटी, जाओ, अपने अंडे को बचा लो। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब भूल जाती है। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ वापस चली जाती है। जब कौवा और कौवी घर वापस पहुंचते हैं तो अंडे से बच्चा निकल चुका था। जब मैं अंडे से बाहर आया तो मेरा कोई भी स्वागत करने को नहीं था। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? मम्मा आ गई है, मेरे लाडले। अब मैं कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। अब मैं पूरे करूँगा अपने बच्चे के सारे सपने और ख्याल रखूँगा अपनी गौरी पत्नी जी का। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है और आज तो कालू कौवा पहले ही दिन अपने परिवार के लिए मीठा फल ढूंढ लेता है। चिड़िया, तूने ठीक ही कहा था। अंडे से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर ऐसा करने से मेरा पति सीधे रास्ते पर आ गया है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा अंडा अपने पास नहीं रखा था। मुझे विश्वास था कि धक्के खाने के बाद कालू कौवा सीधे रास्ते पर आ जाएगा।